बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसानी के साथ आपके पास पहुंच सके। हमारा सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी अवेयरनेस इन द टाइम आप लोगों तक पहुंच सके। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ तो वो हम नेशनल बैंक के इजाफी माहाना मुनाफा अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत से व्यूअर्स थे, बहुत से लोगों के SMS आ रहे थे कि जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो बना लूँ और आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। तो आज से चलते हैं नेशनल बैंक का जो इजाफी माहाना मुनाफा अकाउंट है वो क्या चीज़ है। वो एक सेविंग अकाउंट्स है, उसके अंदर आप अपनी अमाउंट रखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप अपनी किसी भी नियरेस्ट नेशनल बैंक की ब्रांच, कन्वेंशनल नेशनल बैंक की ब्रांच जाएंगे, उधर जाके वहाँ पे इजाफी माहाना मुनाफा अकाउंट अपना ओपन करवाएंगे। ये एक सेविंग अकाउंट की टाइप है। इसके अंदर जो आपकी अमाउंट होगी वो एज़ इट इज़ पड़ी रहेगी, उससे कोई कटौती भी नहीं होगी और जब चाहें आप अपनी वो अमाउंट विड्रा भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको जस्ट अपना प्रूफ ऑफ इनकम, आईडी कार्ड की कॉपी लेके बैंक जाना होगा। वहां जाके आपका अकाउंट प्रोसेस हो जाएगा और आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा। उस अकाउंट की आपको चेक बुक भी मिलेगी, ATM कार्ड भी मिलेगा। उसके बाद जो आपके पास अपनी अमाउंट है, वो अमाउंट जो आपकी इजाफी अमाउंट है, आप चाहते हैं कि हम इसको किसी ऐसी जगह रखें जहां हमारी अमाउंट भी सेफ रहे और इसके ऊपर हमें रिटर्न भी मिले, तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है नेशनल बैंक का इजाफी माहाना मुनाफा अकाउंट। वहां पे अगर आप पैसे रखते हैं तो उसके ऊपर मंथली बेसिस के ऊपर एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिर में उसका प्रॉफिट कैलकुलेट होगे। 5 तारीख से पहले पहले आपके अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया जाएगा। वो प्रॉफिट आप ATM के थ्रू भी निकलवा सकते हैं या चेकबुक के ज़रिए भी निकलवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कितना मुनाफा है, कितनी परसेंटेज है। लेस देन 20,000, अगर आप 20,000 से कम रखते हैं तो उसके ऊपर आपको 19.50% प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपकी अमाउंट 20,000 से ज़्यादा है और 1 मिलियन से कम है, यानी कि 20,000 से लेके 10 लाख तक की अगर अमाउंट आप रखते हैं इस अकाउंट में, तो आपको जो प्रॉफिट है वो 19.75% के हिसाब से मिलेगी। अगर आप 1 मिलियन से लेके 50 मिलियन तक इस अकाउंट में अमाउंट अपनी रखते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो 20% हो जाएगा। 20% बहुत हैंडसम अमाउंट है। अगर आपका जो अमाउंट है वो 50 मिलियन से अबाव है तो आपका जो प्रॉफिट रेट है वो 19.50% है। ये जो प्रॉफिट रेट है ये नेशनल बैंक ने रिसेंटली 2-3 मंथ पहले ही रिवाइज़ किए हैं और अभी तक इनके यही रेट चल रहे हैं। तो जो लोग भी ये बुक कराना चाहते हैं तो वो टाइमली इस चीज़ को बुक करा लें ताकि वो जल्द ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके। प्रॉफिट रेट तो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने एक कैलकुलेशन शीट है जो आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर करूँगी, आप लोगों के सामने मैं शो करूँगी। उसमें यह है कि आपको जो है आपका जो मुनाफा आएगा, मंथली मुनाफा, वो आपके सामने शो हो जाएगा। यानी कि देखिए कि अगर एक मंथ में पहले महीने में आपने 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखा है तो महीने के आखिर में उसके ऊपर आपको 19.75% के हिसाब से जो है 1623 रुपये प्रॉफिट लगेगा। यानी कि 1 लाख के ऊपर 1623 रुपये आपको प्रॉफिट लगेगा। अगर आप फाइलर हैं तो आपको 243 रुपये 1623 रुपये से माइनस कर दिए जाएंगे तो 1325-26 रुपये समथिंग आपको मिलेंगे। यानी कि 1 लाख के ऊपर फाइलर के को 1350 रुपये मिलेंगे। अब यही 1380 रुपये अगर आप अपने अकाउंट से नहीं निकलवाते तो वो 1380 रुपये आपके 1 लाख के साथ ऐड हो जाएंगे। तो अगले महीने आपका जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो 1,01,380 रुपये पे कैलकुलेट होगा। तो वो आपका बनेगा 1625 रुपये। उसमें से फिर 15% टैक्स माइनस कर दिया जाएगा तो आपका जो टोटल प्रॉफिट अकाउंट में आ जाएगा वो आ जाएगा 3,005 रुपये। तो इसी तरह आपका जो तीसरे महीने प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो आपका 1,03,005 रुपये पे कैलकुलेट होगा। तो इसी तरह हर महीने का प्रॉफिट जो है आपके अकाउंट में जमा होता रहेगा आपकी असल अमाउंट के साथ, तो वो उसी के साथ ऐड होता रहेगा और उसी के ऊपर प्रॉफिट के और असल सर के ऊपर ही आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आपको प्रॉफिट अकाउंट में दे दिया जाएगा।
तो इसी तरह देखें तो 11 मंथ में आपका जो है प्रॉफिट बनेगा 1875 रुपये, उससे 281 रुपये माइनस कर लिए जाएंगे। तो 11 महीने के बाद अगर आप निकालेंगे तो आपकी अमाउंट 1,16,977 रुपये बनी पड़ी होगी। तो ये था इसका ओवरऑल सारा सिनेरियो। अगर आप चाहें तो अपनी ये प्रॉफिट की अमाउंट जो है, ये जो आपको इस रेशो में, इस रो में और इस कॉलम में जो नज़र आ रहा है 1623, 1625, 1691, तो ये आप विड्रा कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप विड्रा करें आपकी मर्ज़ी है, विड्रा ना करें तो इसके ऊपर भी आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।